इस सैमसंग का टीवी है, सैमसंग का स्लिम टीवी है। ये टीवी से डेड की कंडीशन में मेरे पास आया है। इसका पीछे जाते हैं, बोर्ड देखते हैं। ये सैमसंग का ओरिजिनल बोर्ड है। वीडियोकॉन में भी रहता है, ऐसा ही बोर्ड रहता है वीडियोकॉन में भी। वीडियोकॉन में भी ऐसा ही बोर्ड रहता है। अच्छा, इसमें सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका बोर्ड को हम सब निकाल के रखे हैं। ये इसका इंडिकेटर है और इसका पैनल स्विच है। हमको रिमोट दिया नहीं है तो पैनल स्विच से ऑन हो जाएगा। पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं, देखते हैं इंडिकेटर में क्या होता है। इंडिकेटर जल के फिर ऑफ हो जाता है। इस समय EST वोल्टेज देखते हैं कितना है। EST वोल्टेज 19 के करीब आ रहा है, 19। स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। ये जो स्विच है, ये स्विच से स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। इसका इंडिकेटर तो हल्का हल्का जल भी रहा है। लाइट ऑफ करके देखते हैं। इंडिकेटर हल्का हल्का जल रहा है, हल्का हल्का इंडिकेटर जल रहा है। स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं, स्टैंड बाई रिलीज़ करके देखते हैं। ये जो स्विच है, ये स्विच से स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। टीवी तो चालू हो गया लग रहा है। हाँ, टीवी चालू हो गया। ये सीरीज़ में दिया हुआ है, इसलिए चालू हुआ, सीरीज़ लैम्प जला और फिर ये स्टैंड बाई में चल गया। इंडिकेटर हल्का हल्का जल रहा है। फिर इसको कोशिश करते हैं चालू करने का, स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। स्टैंड बाई रिलीज़ हो गया। मतलब इसका फॉल्ट यहीं पे है। इस समय एक बार फिर से देखते हैं EST सप्लाई करना है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस में EST सप्लाई का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में 19 वोल्ट आ रहा है। इतना कम तो वोल्टेज यहाँ आएगा नहीं, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। इंडिकेटर बहुत हल्का जल रहा है, बहुत हल्का जल रहा है इंडिकेटर। टीवी भी चालू हो रहा है, लेकिन स्टैंड बाई में इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड बहुत ख़तरनाक बोर्ड है। इसमें ऐसा ऐसा फॉल्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं है खोजने से। देखते हैं कहाँ क्या फॉल्ट है। इस बोर्ड में ये इसका STR है, STR इधर से लगा हुआ है। आउटपुट ट्रांजिस्टर, वर्टिकल IC और ये इसका साउंड IC है। इस IC का नंबर TDA 12155 और लास्ट में 81। अब इसमें हम देखते हैं फॉल्ट क्या है। पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें पावर दिया हुआ है, इसका LED हल्का हल्का जल रहा है। हल्का हल्का LED जल रहा है।
स्टैंड बाई में है टीवी, तो इसका पावर हम देखेंगे। सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ से EST लाइन, ये जो डायोड लगा हुआ है, डायोड से EST लाइन बनता है। डायोड में यहाँ 81 वोल्टेज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इसका 26 वोल्ट बनता है, तो अभी बन रहा है यहाँ 10 वोल्ट। और इसी के नीचे यहाँ 8.4 वोल्ट, ये 12 वोल्ट वाला सप्लाई, ये 12 वोल्ट वाला सप्लाई है, और ये 26 वोल्ट वाला सप्लाई है। और इसके नीचे यहाँ एक डायोड लगा हुआ रहता है, ये साउंड सेक्शन का सप्लाई है। ये आ रहा है 6.8 वोल्ट। यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक सॉकेट लगा हुआ है। इस सॉकेट में ये ग्राउंड है, ये VM वोल्टेज लिखा हुआ है, ये VCC वोल्टेज लिखा हुआ है, VM वोल्टेज लिखा हुआ है, ये VCC वोल्टेज लिखा हुआ है। ये की है, मतलब पैनल में जो स्विच लगा हुआ रहता है उसका। ये ग्राउंड है और ये IR है। इसमें एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। ये तो ग्राउंड है, सॉरी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये VM है, ये VM है। 5.1 आ रहा है। ये VCC लिखा हुआ है, 4.1 वोल्ट आ रहा है। ये की वोल्टेज 3.4। ग्राउंड 0 वोल्ट। और ये है IR में 5.2 वोल्ट। अच्छा, 1 वोल्ट और देखेंगे। यहाँ पे ट्यूनर लगा हुआ है, ट्यूनर का ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये जो 5 वोल्ट है, ये कितना आ रहा है देखेंगे। 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 4.1 वोल्ट। तो अभी टीवी स्टैंड बाई में है। टीवी को हम यहाँ से चालू करते हैं। टीवी चालू हो गया। पहले हम यहाँ जो 5 वोल्ट आ रहा था, 4.1 वोल्ट आ रहा था 5 वोल्ट की जगह पे ट्यूनर में, ये वोल्टेज देखते हैं 4.9 हो गया, 4.9 आ रहा है। यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 764। ये जो सप्लाई है, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करके देखते।
ये जो सप्लाई है 25 वोल्ट का या 26 वोल्ट का, और यहाँ एक सप्लाई है। ये दोनों सप्लाई के साथ यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, 1 2 3 3 पिन, 764 एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसका ये पिन है बेस, ये इसका कलेक्टर है, सॉरी ये इसका एमीटर है, और इसका कलेक्टर लगा हुआ है इसके साथ। यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से एक पिन लगा हुआ है, ये एमीटर है, और ये इसका बेस है। पहले हम इसमें का वोल्टेज चेक करते हैं। ये इसका बेस सप्लाई है, बेस में 8.62 वोल्ट आ रहा है। ये सप्लाई इसमें 8.5 वोल्ट आ रहा है। और एक पिन यहाँ है, इसमें आ रहा है 10 वोल्ट। आ रहा है। अब यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1815 1815, ये इसका बेस है। इसका बेस में 0.6 वोल्ट आ रहा है। इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर में कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्ट में दिखा रहा है, मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। और इसका जो एमीटर है, इसका एमीटर ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड में तो कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं। ये कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर सप्लाई यहाँ से यहाँ भी मिली वोल्ट में आ रहा है, मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ से यहाँ जंपर लगा हुआ है। अच्छा, जंपर के बाद यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस में मिली वोल्ट आ रहा है। मतलब इसमें भी अभी कोई वोल्टेज नहीं है। इसके बाद यहाँ से आते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें 8.5 वोल्ट आ रहा है। देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था 764, ये ट्रांजिस्टर को हम निकाल दिया है। इस ट्रांजिस्टर को निकालने से मेरा इंडिकेटर भी जलने लगा है। ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जल रहा है। इंडिकेटर जल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक बार वोल्टेज देख लेते हैं, कितना वोल्टेज है। इसमें आ रहा है 16.4 वोल्ट। इसमें आ रहा है 7.75 वोल्ट। और इसका जो बेस में कनेक्शन किया हुआ था, ये जो इसका पिन है बेस वाला, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। ये मिली वोल्ट में आ रहा है। शायद ठीक से दिख नहीं रहा है कैमरा में।
46.8 लिखा हुआ है, लेकिन ये मिली वोल्ट में है, मतलब इसमें यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे हम नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अगर ट्रांजिस्टर लगाने से हो गया तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे जो 18-15 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 18-15 ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो है, इसको भी चेंज करेंगे। पहले हम वहाँ एक नया ट्रांजिस्टर लगाते हैं, लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम 18-15 लगा हुआ था, इसको चेंज कर दिए हैं, इसको चेंज कर दिए हैं। और यहाँ जो 764 764 लगा हुआ है, इसको भी हम नया लगा दिए हैं। 18-15 ये 431 IC है, 18-15 चेंज कर दिए हैं। इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। अब देखते हैं इसमें सप्लाई देखिए क्या होता है। ये इसका इंडिकेटर है, सप्लाई देते हैं, सीरीज में ही देते हैं पहले। इंडिकेटर तो जल गया। अब इसका बॉडी स्विच से हम पावर ऑन करके देखते हैं। चालू हो गया टीवी चालू हो। हाँ, मेरा सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए लाइट जल जा रहा है। डायरेक्ट कर दिए। लाइट भी आने लगा, लेकिन लाइट इसका टीवी चलते चलते ऑफ हो गया। ये चल रहा था, चालू हो गया था, लेकिन ये ऑफ हो गया। तो इसका वोल्टेज एक बार देख लेते हैं कहाँ कितना है। ये इसके EST सप्लाई है, EST सप्लाई ड्रॉप हो गया है, 10 वोल्ट आ रहा है, 9 पॉइंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ जो वोल्टेज बनता है 27 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं है। पावर इनपुट सेक्शन में यहाँ पे जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, इस कंडेंसर में वोल्टेज देखते हैं। उधर तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस कंडेंसर में वोल्टेज देखते हैं। - 298 297, मतलब ये कंडेंसर सही है, ये कंडेंसर सही है, मतलब वोल्टेज यहाँ तो आ रहा है। यहाँ एक डायोड लगा हुआ रहता है जो इस STR को चालू करने के लिए सप्लाई देता है। ये वोल्टेज सही नहीं आ रहा है। एट 8.9 7.4 9 9.9। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसका जो STR है, STR भी डिफेक्ट है। तो हम इस STR को निकाल के ऐसा जो मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल लगा के पहले हम टेस्ट करेंगे। इसका EST सप्लाई हम निकाल दिए हैं। ये रेजिस्टेंस को हम निकाल के बाहर से जस्ट एक पिन लगा के रखे हैं, और एक पिन इसका ओपन है। ये जो पिन है ये ओपन है। STR सप्लाई निकाल दिए हैं, और यहाँ एक मॉड्यूलर लगा दिए हैं। STR को भी निकाल दिए हैं। इसका पॉजिटिव, STR का पॉजिटिव में पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव लगा दिए हैं। और ये जो वायर है ग्रीन वायर, इसको अभी हम लगाए नहीं है, बाद में लगा देंगे। देखते हैं इसका क्या है। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। सप्लाई देने पर इसका LED ब्लिंकिंग करता है, और इधर सीरीज लैम्प भी, ये सीरीज लैम्प है। मतलब कि इसमें फॉल्ट और कहीं है आउटपुट सेक्शन में, शायद इसका आउटपुट यहाँ पे चॉपर का आउटपुट सेक्शन में कहीं फॉल्ट है, क्योंकि इनपुट सेक्शन में तो फॉल्ट होगा नहीं, सब कुछ निकाल दिए हैं।
इसको अलग से मॉड्यूलर लगाए हैं तो इसके इनपुट में फॉल्ट होने का चांस बहुत ही कम है। जो भी कुछ है आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट है। हम देखते हैं कहाँ क्या फॉल्ट हो सकता है, खोज के देखते हैं। यहाँ एक अडाप्टर 7805 का आईसी लगा हुआ है, रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। 7805 यहाँ से निकलता है, इस पिन से 7805 निकलेगा। और इसका जो इनपुट है, इसका जो इनपुट है ये इनपुट का पिन है, ये वाला इनपुट का पिन है। ये पिन यहाँ ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन किया हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ये जो पिन है, इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस देके यहाँ कनेक्शन किया हुआ है। रेजिस्टेंस के साथ यहाँ कनेक्शन किया हुआ है। और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके साथ लगा हुआ है। ये 764 PNP ट्रांजिस्टर है। ये इसका बेस है और एमिटर और कलेक्टर है। तो बेस में अगर नेगेटिव आएगा, जब नेगेटिव बेस में आएगा तब यहाँ से सप्लाई यहाँ जाना चाहिए, और जब बेस में पॉजिटिव रहेगा तो ये इस कलेक्टर में, इस पॉइंट में कोई भी सप्लाई नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें हम सप्लाई दिए हैं, इंडिकेटर भी जल रहा है। इंडिकेटर जल रहा है। अब वोल्टेज देखते हैं यहाँ कितना, क्या कहाँ पे कितना वोल्टेज है। ये जो पिन है इसमें इस पिन में 5.7 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये बोर्ड तो स्टैंड बाई में है, यहाँ तो वोल्टेज आना नहीं चाहिए। ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज देखते हैं। इसका बेस का पिन है, बेस में 5.9, मतलब बेस में तो पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ तो इसका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ रहता है, 8.9 वोल्ट है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 8.9 वोल्ट है। तो इसका कलेक्टर में वोल्टेज आ रहा है 5.6 वोल्ट आ रहा है। इस ट्रांजिस्टर को एक बार खोल के इसको चेक करके देखते हैं। इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है 764, ये ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर दिए। इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिए और अब देखते हैं, इसमें सप्लाई देके देखेंगे सही हुआ या नहीं है। इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, सेवन सिक्स फोर, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई हम सीरीज में ही देंगे। इंडिकेटर भी चालू हो गया। अब लगता है वोल्टेज सब सही हो जाएगा। ये जो पिन है, मतलब 7805 जो आईसी है, उसमें इनपुट पिन ये है। इनपुट में पहले वोल्टेज आ रहा था, अभी देखते हैं। अभी देखते हैं यहाँ वोल्टेज कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मिली वोल्ट में आ रहा है, मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसका आउटपुट जो पिन है, आउटपुट जो पिन है, ये पिन इसका आउटपुट है। कंडेंसर लगा हुआ है, ये इसका आउटपुट पिन है। इसमें देखते हैं वोल्टेज कुछ भी नहीं है।
कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अच्छा, एक वोल्टेज और यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट में ये तो VM जो है, VM जो वोल्टेज लिखा हुआ था उसमें 5.1 वोल्ट आ रहा है, और ये है इसका VCC पॉइंट, मतलब जब स्टैंड बाई में रहेगा तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा, और जब ये स्टैंड बाई रिलीज़ होगा तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यहीं पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था, 0 वोल्ट नहीं आ रहा था। तो अब देखते हैं यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है। 0 वोल्ट आ रहा है, मिली वोल्ट में है ये, मतलब 0 वोल्ट है। मीटर थोड़ा सा ठीक सही से दिखता नहीं है। ये मिली वोल्ट में आ रहा है, मतलब 0 वोल्ट है, और बाकी जो वोल्टेज है ये सब तो सही होगा। यहाँ पे 3.4 वोल्ट है, की का वोल्टेज है वो, एक ग्राउंड है, मिली वोल्ट में है, और ये जो है IR वोल्टेज, ये IR वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट है। और इसका जो इंडिकेटर है ये सही से अब जल रहा है, पहले से सही, पहले जैसा था उससे बहुत अच्छा ये जल रहा है, पूरा जल रहा है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है। 1 वोल्ट और हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसका चोपर का जो आउटपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पे 8.3। नेक्स्ट है ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 10.3, और ये जो साउंड का वोल्टेज है साउंड का वोल्टेज 5.3, EST वोल्टेज है यहाँ पे, कंडेंसर लगा हुआ है EST वोल्टेज का, ये वोल्टेज आ रहा है 68। अब स्टैंड बाई रिलीज़ करके इसको देखते हैं क्या होता है। इस टीवी में एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम जो है, इसको जब पावर देते हैं, पावर देने के बाद इसका तो इंडिकेटर ग्लो करता है, लेकिन इसका स्टैंड बाई रिलीज़ जब करते हैं, यहाँ से जब हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं, तो स्टैंड बाई रिलीज़ करने पर कभी इसका स्टैंड बाई रिलीज़ होता है और कभी स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इसका जो IC है, इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दिए, इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो हम सही कर दिए हैं, इंडिकेटर फुल ग्लो कर रहा है, जल रहा है इंडिकेटर, इसका इंडिकेटर फुल ग्लो कर रहा है। अच्छा, इसका जो IC है, ये IC 3.3 वोल्ट में चालू होता है। ये जो इसका पिन है, 1 नंबर पिन, ये जो पिन है इसमें 3.3 वोल्ट आएगा। अच्छा, ये पिन यहाँ से होके एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के थ्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस कॉइल में हम वोल्टेज देखते हैं कितना आता है। इसको हम मार्क करके रखे हैं। इस कॉइल में हम वोल्टेज देखते हैं कितना आता है। इस पिन में वोल्टेज आ रहा है 3.4। 3.4 वोल्टेज जब आ रहा है तो इसको अगर हम स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे तो ये टीवी स्टैंड बाई रिलीज़ हो जाएगा।
रिलीज़ हो गया, टीवी चालू भी हो गया है। मेरा सीरीज़ में लैम्प ग्लो कर रहा है, सीरीज़ लैम्प ले रहा है। और इसको हम देखे हैं जब कि स्टैंड बाई रिलीज़ करने के समय स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होता है, उस समय यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट 3.4 वोल्ट अभी आ रहा है, यहाँ पे जो 3.4 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्टेज कम हो जा रहा था। कम हो जा रहा है मतलब 2.8, 2.9, 3.2 ऐसा आ रहा है। ये हर वक्त नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है। जब स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होता है तो हम यहाँ देखे हैं कि वोल्टेज कम हो गया है, और जब यहाँ पे 3.4 आ रहा है तो टीवी चालू हो रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है? यहाँ जो कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल से होके यहाँ से होके ये सप्लाई आ रहा है। 3.3 का जो सप्लाई है, ये सप्लाई आता है, ये सप्लाई आता है यहाँ से होके ये सप्लाई आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और नीचे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर से 3.3 वोल्ट बन रहा है। यहाँ जो दो ट्रांजिस्टर है, पहले हम इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 3.4 आ रहा है, इसका यहाँ पे 6.7 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ इसका इस पॉइंट पे 3.4 आ रहा है। यही ट्रांजिस्टर है जो है, कभी सही से काम कर रहा है, कभी सही से काम नहीं करता है। नीचे एक ट्रांजिस्टर है, इसका भी तीनों वोल्टेज हम देखते हैं। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्ट पे दिखा रहा है। इसका इस पॉइंट पे 3.4 और इसका इस पॉइंट में अभी 0.6 वोल्ट आ रहा है। इस पॉइंट में 0.6 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के साथ ये ट्रांजिस्टर लिंक है, मतलब इसके साथ ये कनेक्टेड है। और मेन इसका जो सप्लाई बन रहा है, ये ट्रांजिस्टर से बन रहा है। तो हम इसका दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे। मतलब कभी सही से आ रहा है लाइन, कभी नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देंगे। इसको हम चेंज करते हैं, करके फिर वापस आते हैं। इस बोर्ड में यहाँ पे हम दोनों ट्रांजिस्टर को ये जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ इस ट्रांजिस्टर को और ये ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिए हैं। इसका लेग को काटना पड़ेगा। इसका लेग को हम अभी तक काटे नहीं है, लेग को काटना पड़ेगा। अब इसको हम जितना बार भी सप्लाई देंगे ऑन हो जाएगा। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, डायरेक्ट सप्लाई दिए हैं, और इसका जो इंडिकेटर है ये भी जल रहा है, इंडिकेटर भी जल रहा है। अब इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। ये इसका की
जो पैनल की रहता है उसका 2 पॉइंट यहाँ पर किया हुआ है। दिखाने का कोशिश करते हैं। पैनल की का 2 पॉइंट यहाँ है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। एलईडी ऑफ हो गया है, ये एलईडी है, एलईडी ऑफ हो गया मतलब टीवी चालू हो गया। अब सामने से जाके देखते हैं, इसका टीवी चालू हो गया है। हमको मिरर में हम देख लिए। टीवी में फुल स्क्रीन लाइट आ गया। लाइट आ गया है तो साउंड, ऑडियो, वीडियो सब आने लगेगा। ये भी मोड में किया हुआ नहीं है। और यहाँ पे जो कलर आ रहा है, ये जो कलर है, यहाँ जो अलग कलर आ रहा है, ये कलर डिकोजिंग कॉइल खुला हुआ है इसलिए आ रहा है। डिकोजिंग कॉइल लगा देंगे तो कलर भी ठीक हो जाएगा। इस बोर्ड में सबसे अच्छा, अगर इसका जितना भी ट्रांजिस्टर है, पावर सेक्शन में जितना भी इसका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर मतलब 764, यहाँ पे 1815 लगा हुआ था। ये ट्रांजिस्टर 2 लगा हुआ था, ये देखो ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ था, C1815। जितना भी 1815 हो, जितना भी ट्रांजिस्टर यहाँ है 1815 हो या 764 हो, ये सब ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना ही बुद्धिमान का काम होगा। ट्रांजिस्टर बहुत दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लम देता है। तो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। काम का अगर लगता है तो लाइक कर देना। थैंक्स।